बेटे, बत्ती जला दूं? नहीं काका, रोशनी से डर लगने लगा है। देखो बेटे, ये सब तो नसीब की बात है। वाकई आज नसीब की जीत हो गई। हम तो जिंदगी भर नसीब से लड़ते ही रहे, खुद से आगे उसे कभी नहीं जाने दिया, खुद अपनी तकदीर का रास्ता बनाते रहे। मगर आज हम थक गए हैं काका, हार गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहते। ये सब तो बेटे ऊपर वाले का खेल है। हो सकता है इसी में हम सबकी भलाई हो। राजेश सक्सेना भिखारी बन के रह गया आज। बड़ी शान से अपनी बहन का नाता जोड़ने गया था। देखा देखा हालात ने कैसे कस कस के तमाचे मारे हमारे मुंह पर। सारी जिंदगी स्टैंडर्ड और स्टेटस के पांव पर खड़े होकर आसमान छूने की कोशिश करते रहे, और आज वक्त है हमारे पैरों तले से हमारी जमीन भी खींच ली। काश अरुण से उसी रोज रिश्ते की बात कर ली होती, गिड़गिड़ा कर अपनी बहन का रिश्ता मांग लिया होता, अपनी आंखों से गुरूर का वो अंधा चश्मा उतार दिया होता। मखमल की झोली लेकर भीख मांगने गए थे तो पता चला उस मखमल को तो हमारे अहंकार का दीमक चाट चुका है। खैरात की खाली झोली लेकर हम अपनी बहन के सामने कैसे जाएंगे? क्या जवाब देंगे हम शालू को? नहीं, नहीं, हम उसका सामना नहीं कर सकते काका, उससे नजर नहीं मिला सकते काका। I'm sorry काका। बेटे, तुमने तो तड़प कर रोकर अपने मन की बात मुझसे कह दी, अपने मन का बोझ हल्का कर लिया, लेकिन उस बेचारी ने तो उफ तक नहीं की। चुप्पी साध ली है उसने बेटे, हालांकि उसका गम हमारे गम से बहुत बड़ा है। बेटे, मैं जानता हूं उसे, मैंने उसे बचपन से पाला है, बड़ा किया है उसको। उसकी ये खामोशी बेटे एक बहुत भयंकर तूफान का ऐलान कर रही है। इससे पहले कि वो तूफान उसे बहा कर ले जाए, तब अपनी बहन को संभालो बेटे, संभाल लो उसको, संभाल लो बेटे। चालू बाबूजी, चालू बाबूजी, आप रो रहे हैं? मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं तुझे अरुण से नहीं मिला सका, मैं तेरी शादी नहीं करा सका। मेरी शादी तो हो चुकी बाबूजी। मैंने तो उसी दिन से उसे अपना समझ लिया जिस दिन उसे देखा। धर्म और शास्त्रों में भी तो यही लिखा है। मैं तो सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रही हूँ बाबूजी। हाँ, ये बात और है कि न तो मेरे हाथों में मेहंदी रची, न सहेलियों ने विदाई के गीत गाए, न बारात आई, न मेरी डोली उठी, और न मेरी मांग में सिंदूर रचा। आओ मीना, अंदर आओ। ये है हमारे घर का मंदिर। यहाँ भगवान की मूर्तियां हैं और ये एक ही तस्वीर, और इस तस्वीर पर लिखा हुआ नाम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। देवी देवताओं की तरह मेरे लिए ये नाम उतना ही पवित्र है जितने बाकी सब। इसी नाम से मेरे जीवन में उजाला हुआ है। तुमसे एक विनती है मीना, भगवान के सामने सर झुकाने के साथ साथ इस तस्वीर को भी भगवान का एक रूप समझकर प्रणाम करना, इसके सामने झुककर आशीर्वाद लेना। जी मीना, हम अपने जीवन की शुरुआत इन्हीं के आशीर्वाद से शुरू करेंगे। अरे बापू, इट्स इम्पॉसिबल। 12, 13, 14 कलकत्ता में नदीम चावल के शो में है और 15 से 20 संपत के शो में दिल्ली में। मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, मैं बोल नहीं सकता हूं। अरे नहीं यार। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम बाद में फोन करो। साहब जी नमस्ते। नमस्ते। ओहो नमस्कार। हेलो। कितने दिन लगा दिए?
नमस्कार भाभी। नमस्ते। कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा। सीमा जी का कोई खत? ना कोई खत, ना कोई गीत। किस सोच में डूबे हैं आप? सीमा जी को खत लिख रहा था, समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखूं। लाइए, आज मैं खत लिखती हूँ। तुम खत लिखोगी? हाँ, क्यों? नहीं, ऐसे ही। लो, लिखो। हमारी अच्छी प्यारी सीमा जी। सीमा जी ठीक ठाक है, आप उनकी चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे ना करूं? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। खत का जवाब भी मिल जाता था और गीत भी। भगवान ना करे उनकी तबीयत। अरुण बाबू, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि सीमा जी अच्छी भली हैं। हो सकता है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम। नहीं नहीं, रुपए पैसे की उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। आई मीन शी हैज नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आप इत्मीनान रखिए, आप हमें अपना खत दीजिए, हम उन तक पहुंचा देंगे। आप ये खत उन्हें पहुंचा देंगे ना? हाँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी आपके साथ चलूं? अरुण बाबू, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सीमा जी ने अपना एड्रेस किसी को भी देने से मना किया है। और फिर आपको तो अपने गीतों से मतलब रखना चाहिए, है ना अरुण बाबू? चलो शालू, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? अमेरिका से मेरी चंद सहेलियां आई हैं, उन्हें लेकर मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और उसके बाद सब इकट्ठे डिनर पर चलेंगे। चलो। नहीं भाभी, मेरा मूड नहीं है। मूड तो तुम अपना भी खराब कर रही हो और दूसरों का भी। क्यों अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुली हो? आपको गलतफहमी हो रही है। ना तो मैं किसी का मूड खराब कर रही हूँ और ना ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। देखो शालू, प्रैक्टिकल बनो। जिंदगी सपनों के पीछे भागने का नाम नहीं है। परछाइयां पकड़ने से हाथ में नहीं आ जाती। भूल जाओ अरुण को। भाभी, मैं ठीक कह रही हूँ शालू। अरुण तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुका है, वो किसी और का है। तुम उसकी जिंदगी में शामिल नहीं हो। मगर वो तो मेरी जिंदगी में शामिल है। बेवकूफ मत बनो। एक से बढ़कर एक लड़का है इस शहर में। अपना वक्त बर्बाद मत करो शालू। वक्त तो आप अपना बर्बाद कर रही हैं भाभी। जाइए, आपको शॉपिंग के लिए देर हो जाएगी। शालू दीदी, खत आया है। खत? तुम कभी नहीं सुधरोगी। बाय। हमारी अच्छी प्यारी सीमा जी, आप हैरान होंगी कि ये खत किसने लिखा है और मैं ये सोचकर शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको पहले खत क्यों नहीं लिखा। मेरे घर को स्वर्ग बनाने वाली देवी का मैंने पहले शुक्रिया अदा क्यों नहीं किया। मैं अरुण की पत्नी मीना हूँ। मेरे इस छोटे से स्वर्ग का प्रकाश, आपके आशीर्वाद और प्यार का उजाला हमेशा आपकी याद दिलाता रहता है। कई बार आपसे मिलने की कोशिश की, मगर पता नहीं आप क्यों हमसे मिलना नहीं चाहती। हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर दीजिए, हमसे नाराज मत होइए। हमारे खत का जवाब जरूर दीजिए। अरुण की आवाज को अपने गीत दे दीजिए, वरना हमारे ख्वाबों के साथ साथ सारे सुर भी बिखर जाएंगे। एक गुस्ताखी कर रहे हैं हम दोनों, चेक भेजकर। इसे गीतों और अपने एहसानों की कीमत न समझिए, बल्कि हमारे प्यार की भेंट समझकर स्वीकार कर लीजिए। आपकी एहसानमंद मीना। मीना, तो आज तेरा कर्जा उतर ही गया। गीतों की कीमत मिल गई तुझे? 100 रुपए से तेरी मोहब्बत को तोल दिया। नहीं, सच बहुत कड़वा होता है शालू। अरुण ने तुझे कभी नहीं चाहा, कभी तुझसे प्यार नहीं किया। नहीं, ये सच नहीं है। अरुण तो मुझे चाहता है, तुझे नहीं, सीमा को चाहता है। वो शालू से तो नफरत करता था, करता है और करता रहेगा। बस। बेवकूफ मत बनो। एक से बढ़कर एक लड़का है इस शहर में। अपना वक्त बर्बाद मत करो शालू। जिंदगी सपनों के पीछे भागने का नाम नहीं है। भूल जाओ अरुण को। सोच क्या रही है? तेरे गीतों की वजह से तो बना है। उसकी कामयाबी की सीढ़ी तेरे गीत है। ले ले अपना बदला, छीन ले उससे वो शौहरत, वो नाम, वो इज्जत, बना दे उसे फिर से भिखारी। खामोश। मैं अरुण से प्यार करती हूँ, वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। सुना तुम लोगों ने? ये चेक देखो,
ये ब्लैंक चेक है, देखा? इस पर अरुण अपने हाथों से मेरा नाम लिखकर दस्तखत किए हैं। कोई दुनिया में ऐसे कर सकता है? ये विश्वास मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं इस चेक को सारी जिंदगी संभाल कर रखूंगी। अपने खून के हर एक कतरे को जलाकर उसके रास्ते के दिए जलाऊंगी। सुना तुम लोगों ने? Now get lost, leave me alone. चले जाओ। मैं अपने अरुण के लिए गीत लिखूंगी, प्रार्थना करूंगी कि उसकी जिंदगी में बाहर ही बाहर हो, खुशियां ही खुशियां हो, फूल ही फूल खिले उसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी में। बहुत खुश लग रहे हो आज। खुश क्यों नहीं होऊंगा भाई? बाप जो बनने वाला हूँ पापा, और तुम बनने वाली हो अम्मा। अच्छा बाबा, तुम मम्मी बनने वाली हो, और हमारे घर में आने वाली है एक गुड़िया। गुड़िया क्यों? गुड्डा क्यों नहीं? गुड्डा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे गुड़िया ही चाहिए, और मैंने अपनी गुड़िया का नाम भी सोच लिया। क्या नाम सोचा है? मेरी गुड़िया का नाम होगा सीमा। क्यों, अच्छा नाम है ना? बड़ा प्यारा नाम है। भाई मुबारक हो। हाँ भाई, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। हैं? तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? भाई मेरे पास तो खत है। कैसा खत? सीमा देवी का खत। और किसका खत? अरे इतने दिनों बाद सीमा देवी का खत आया तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देने चला आया। अच्छा, तो ये बात है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। देखा मीना, कितना खुशकिस्मत है हमारा आने वाला बच्चा। बच्चा कहाँ है बच्चा? हाँ भाई, हमने हमारी बच्ची का नाम रखा। और भाभी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ भाई हाँ, हमने हमारी बच्ची का नाम रखा सीमा, और यहाँ सीमा जी का खत आ गया। गॉड ब्लेस हर। ग्रेट सीमा जी। चलो, अरे क्या हो? चलो। अब बस भी करो, बहुत पी चुके। पीने से क्या परेशानी कम हो जाएगी? चलो सो गई? हाँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। फिक्र ना करें? फिक्र कैसे ना करें? उसे कुछ होता है तो हमारी जान निकल जाती है। तुम्हारे इसी लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। आज उसकी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। हम? उसके जिम्मेदार हम हैं? हाँ राजेश, हर वक्त उसे इस घुटन में बंद रखोगे तो और क्या होगा? उसे बाहर जाने दो, घूमने फिरने दो, उसे एक नई जिंदगी शुरू करने दो। हम भी तो यही चाहते हैं। सिर्फ चाहने से क्या होगा? उसे इस घर से बाहर निकालो राजेश। कहाँ? कहाँ? ऊटी? हाँ बाबा, ऊटी नहीं, ऊटी तो मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, तुम लोग हो आओ। हाथ हो गई यार, सारा प्रोग्राम तुम्हारे लिए बनाया और तुम ही इनकार कर रही हो। चलो उठो। नहीं, मुझे नहीं जाना। कमाल है यार। अरे क्या बात है भाई, अभी तक महफिल जमी हुई है। चलो चलो उठो उठो, हम गाड़ी में सामान रखवा देते हैं। नहीं बाबूजी, हमें नहीं जाना। अरे तुम्हारी वजह से तो प्रोग्राम बना है, कुछ दिन के लिए हो आओ। ऊटी अच्छी जगह है, चलो आओ। चलो चलो जल्दी चलो, बहुत मजा आने वाला है। या! हाय! चलो। कहाँ? अरे कहाँ क्या? घूमने? नहीं यार, मेरा मन नहीं है, तुम लोग जाओ। ए तू बोर मत कर। हाँ, इसकी वजह से तो सारा प्रोग्राम बना है। और ये है कि चलो ना शालू। चलो ना, दिल बहल जाएगा। मेरा मन नहीं करता, तुम लोग हो आओ। ठीक है, कोई नहीं जाएगा, चलो। देखो रमा, जिद मत करो, तुम्हें मेरी कसम, मैं शाम को चलूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, चलो। बाय बाय बाय। बाय। चलो यार।
हाँ? आपको किताबों से कब से मोहब्बत हो गई? बस यूं ही। लेकिन आप यहाँ कैसे? मेरे एक दोस्त का फंक्शन है, गाने के लिए आया हूँ। वैसे अब ये मेरा कैरियर बन चुका है। आप इन किताबों में क्या ढूंढ रहे हैं? अगर अच्छे शेर मिल जाएं, तो दिल उन पर आशिक हो जाता है, मजबूर हो जाता है उन्हें गाने के लिए। अब देखिए ना, सीमा जी ने क्या गजब का शेर लिखा है। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, इसमें दिल का, मेरे दिल का क्या कसूर। खैर छोड़िए इन बातों को। शाम को क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं। मेरे प्रोग्राम में आना पसंद करेंगी? क्यों नहीं? तो शाम को 7 बजे मैं आपको लेने आऊंगा, ठीक है? हम आपका इंतजार करेंगे। ओके बाय। बाय। अरुण जी ने ये फूल भेजे हैं और ये खत। थैंक यू। शालिनी जी, घर से फोन आ गया। मेरी पत्नी मीना की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए नहीं आ सका। माफी चाहता हूँ। जिंदगी रही तो जरूर मुलाकात होगी। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगी। अरुण। क्या? हाँ राजेश, लेकिन आज तक तुमने मेरी कभी परवाह नहीं की। 2 साल हो गए हमारी मंगनी को, और न जाने कितने बरसों तक इंतजार करना पड़ेगा। हमने तुम्हें मंगनी से पहले ही कह दिया था कि जब तक शालू की शादी नहीं होगी, हम शादी नहीं कर सकते। तो फिर कब होगी शालू की शादी? जवाब दो। है कोई जवाब तुम्हारे पास? नहीं, शालू की शादी अब नहीं होगी, क्योंकि जिसे वो प्यार करती थी उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन तुम्हारी बहन उसे अब भी अपना पति मानती है। अच्छी है, ना समझ है। लेकिन तुम तो समझदार हो। तुम ही बोलो, मैं कब तक इंतजार करूं? लेकिन वो बीमार है। बीमार नहीं, ये इश्क का रोग है राजेश, और ये रोग तो मरकर ही खत्म होगा। बाबूजी, बाबूजी, आखिर इस घर को मेरी बदनसीबी का ग्रहण लग ही गया ना बाबूजी। आप मेरी खातिर अपनी खुशियों को तबाह मत कीजिए बाबूजी। अब ब्याह कर लीजिए, भाभी को घर। चलो चलो काका। डॉक्टर को बुलाइए काका, इसे बहुत तेज बुखार है। अभी तो इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक बुखार उतर जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये रोज रोज का बुखार कुछ कोई बात है जो उसने अपने दिल को लगा ली है। ट्राई टू कीप हर हैप्पी। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन शालू का खुश रहना ही उसका इलाज है, और उसको खुश रखना आप लोगों का काम। ओके? मेरा? हाँ, हम तो कोशिश करके थक गए। अब तुम ही हमारी मदद करो बहन। भैया, देखो रमा, हमने कभी शालू और तुम्हें कोई फर्क नहीं समझा। आज हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं। तुम अपनी शालू को बचा लो, उसे इस नर्क से बाहर निकाल लो। हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं भैया। मैं भी उतनी ही फिक्रमंद हूँ जितने आप। शालू ठीक हो जाएगी भैया। ठीक ही तो हूँ। क्या हुआ है मुझे? ये सवाल तू अपने आप से पूछ। क्या जाकर आईने में अपनी सूरत देख। अच्छी भली तो है मेरी सूरत। क्या हुआ? चला बैठ। क्या फायदा यहाँ बैठने का? अब तो इस घर में भी आने का दिल नहीं करता। ऐसा लगता है कि किसी शमशान में आ गया हो इंसान। कल तक कितनी रौनक थी, कितना शोरो गुल था, कितना हंसी मजाक करती थी तुम। तुम्हारी हंसी से सारा घर गूंज उठता था। कितनी बदल गई है तू। क्या हो गया है तुझे? रमा, तुमने सुना नहीं बड़े साने क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं लड़कियों को शादी के बाद सोबर हो जाना चाहिए।